ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं समय सार जिन देव हैं जिन प्रवचन जिन वार नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करें कर्म की हाँ। वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 2 ये अपना जैन बेसिक कक्षा में चल रहा है। इसमें अपन ने कल 7वां पाठ पूरा कर लिया था, अहिंसा एक विवेचन। अब इस भाग के सिर्फ 2 पाठ बचते हैं और दोनों ही मतलब कथात्मक है, आसानी से समझ में आने जैसे हैं। दोनों पाठ ही अपने क्या कहें मतलब संवाद के रूप में है। तो आप में से 2 जने अगर ये संवाद बोलना चाहते हो, 2 जने आप में से कोई भी बोल सकते हैं। अष्टानी का महापर्व वाला पाठ अपने को प्रारंभ करना है, पाठ 8 है ना। एक तो आप हो गए, एक और कोई और बोलना चाहे तो 2 जने चाहिए अपने को। एक दिनेश और एक जिनेश है ना। अभी तो नीचे कर लो, जब एक हाथ खड़ा कर दे तब जल्दी से कर लेना। चलिए हो गई कोई नॉर्मल। और आप पढ़िए, दूसरा मैं पढ़ता रहूंगा। जी आओ भाई दिनेश, पान खाओगे? नहीं, क्यों? तुम्हें पता नहीं, आज कार्तिक शुद्ध अष्टमी है ना। आज से अष्टानी का महापर्व आरंभ हो गया। तो क्या हुआ, त्योहार तो खाने पीने के होते ही हैं। पर्व के दिनों में तो लोग बढ़िया खाते, बढ़िया पहनते और मौज से रहते हैं, और तुम? भाई ये खाने पीने का पर्व नहीं है, ये तो धार्मिक पर्व है। इसमें तो लोग संयम से रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तात्विक चर्चाएं करते हैं। ये तो आत्म साधना का पर्व है। धार्मिक पर्वों का प्रयोजन तो आत्मा में वीतराग भाव की वृद्धि करने का है। इस पर्व को अष्टायन का पर्व क्यों कहते हैं? ये 8 दिन तक चलता है ना। अष्ट यानी 8, अन्य यानी दिन। 8 दिन का उत्सव सो अष्टानी का पर्व। तो यह प्रतिवर्ष कार्तिक में 8 दिन का होता होगा। यहीं तक देखते हैं, अभी पहले थोड़ी इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। देखो, शुरुआत ही कहाँ से की है। ये जो संवाद लिखे गए हैं बहुत मनोविज्ञान पूर्वक लिखे गए हैं। भाग सारे ही बहुत अच्छे हैं, बाल बोध के हों चाहे वीतराग विज्ञान हो। शुरुआत में क्या कहा कि पान खाओगे, सामने वाला पूछ रहा है उससे पान खाने की। बात तो करनी थी अष्टानी का, शुरुआत कहाँ से करी कि पान खाने से, किसी न किसी बहाने ये अपने को पता चले कि आम दिनों में और पर्व के दिनों में बहुत अंतर होता है। अपने जो पर्व के दिन है उसमें हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ये। दूसरी बात, कोई विपरीत प्रवृत्ति हो तो वो छोड़ देनी चाहिए, चाहे पर्व के दिन हो चाहे सामान्य दिन। जैसे ये बात आई पान खाओगे, नहीं कि भाई पहली बात तो पान खाने लायक ही नहीं। क्या, पहली बात तो पान खाने लायक ही नहीं। पान में अपने आप में इतने जीव होते हैं और निरंतर उसको गीला भी रखा जाता है, सूखा भी हो तो भी बहुत जीव है। सूखा भी रहे तो भी उसमें असंख्य जीव होते हैं और उसको निरंतर गीला रखा जाता है, उसके आधार से इतने जीव पैदा होते हैं। शास्त्रों में ऐसा आता है कि पान खाने में सैकड़ों गांव जलाने जितना पाप है। शहद के बारे में भी ऐसा आता है, पान के बारे में भी ऐसा आता है। लेकिन ऐसे गांव जलाने जितना पाप पान खाने में, बताओ, सैकड़ों गांव जलाने जितना। तो कहने का अर्थ यह है कि बहुत हिंसक कार्य है, पान खाने लायक वस्तु नहीं है। शौकीन लोग खाते हैं भोजन करके और फिर निकल जाते हैं घूमने फिरने, पान खाते हैं और सोचते हैं कि बहुत अच्छा काम। पान खाने लायक नहीं, पान अभक्ष है। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात कि भाई तुमको पता नहीं आज कार्तिक शुद्ध अष्टमी है। और सोचा अष्टमी या 14 होगी सामान्य, कि नहीं, कार्तिक शुद्ध अष्टमी से अष्टानी का महापर्व आरंभ होता है। 3 बार आता है साल में, लेकिन वो अभी चर्चा आगे आएगी, उसकी बात अभी करेंगे अपन।
कि आज से अष्टानी का महापर्व आरंभ हो। अब सबसे पहली खोटी मान्यता पर्वों के संबंध में लोगों के दिमाग में क्या है कि त्योहार तो खाने पीने के होते हैं। त्योहार का मतलब ही है कि खाओ पियो मौज से रहो। हैं? पर्व के दिनों में तो लोग बढ़िया खाते हैं, बढ़िया पहनते हैं और मौज से रहते हैं, आनंद मनाते हैं। लोगों के दिमाग में ऐसा ही है कि त्योहार तो त्योहार, वो तो यूं समझते हैं जैसे होली दिवाली, ऐसे ही अष्टानी का दशलक्षण वगैरह। और ये विडंबना बहुत चलती है। पर्व के दिनों में ये सजना संवरना और खाना पीना ये कितना होता है। मतलब विचार करने की बात यह है, अभी यहाँ पे जो बात आएगी संयम का है। संयम से रहने के बाद भी लोग बाग अपनी जुबान की लिप्सा नहीं छोड़ते। आम दिनों में सादा भोजन करें, पर्व के दिनों में हरित काय तो छोड़ा, लेकिन हरित काय छोड़ करके और चीजें खूब खाएं। मिठाइयाँ बनेंगी, नमकीन बनेंगे, और चीजें जाने क्या क्या बनेंगी। पहले से ही तैयारियां कर लेते हैं। दशलक्षण के पहले की तैयारी, अष्टानिका के पहले की तैयारी क्या कि नमकीन वमकीन बना के रखो, अब तो दिन भर रोज ही यही खाना है। हरित काय तो नहीं खाएगा, सिर्फ एक हरित काय छोड़ी और उसके बदले इतना इतना और चीजें वो खाने लगे। तो ये विचारनीय बात है कि पर्व हमारे खाने पीने के नहीं होते, सजने संवरने के नहीं होते। दशलक्षण में लोगों की प्रवृत्ति आप देखते ही हैं, नई नई साड़ियां, नए कुर्ते पजामे अथवा नए कपड़े, और फिर तैयार होकर के ऐसे जाएंगे सज धज करके, पूरे वो आभूषण वगैरह, है, मेकअप वगैरह, ये सब ये पर्वों के नाम पर। तो लोगों के दिमाग में ये बैठी हुई है बात कि त्योहार तो खाने पीने के होते हैं, बढ़िया खाते हैं, बढ़िया पहनते हैं, मौज से रहते हैं। और तुम ऐसी बात कर रहे हो कि आज ये नहीं खाना, आज ये नहीं खाना। कि भाई ये खाने पीने का पर्व नहीं है, ये तो धार्मिक पर्व है। वैसे भी पर्व शब्द का अर्थ अगर देखें तो पर्व होता है मंगल काल, पवित्र अवसर, ऐसा कहा जाता है क्या? गुरुदेव तो इसी व्याख्या करते थे, पर्व एटले मंगल काल, पवित्र अवसर, कि जिसमें आत्मा अपने मतलब जीव अपने स्वरूप को समझ करके बाकी के खोटे पापों को, खोटे कार्यों को छोड़े, है ना, पाप से छूटे और पवित्र हो, अपनी भूमिका को पवित्र बनाए, अपनी पर्याय में पवित्रता प्रकट करे, वही काल पर्व है। लोगों ने पर्व का अर्थ त्योहार समझ लिया। अब पर्व में भी अपन भेद करना चाहें तो ऐसे दो भेद कर सकते हैं समझने समझाने के लिए, हालांकि वो कोई काम के नहीं। लौकिक पर्व और धार्मिक पर्व। लौकिक पर्व वो जैसे होली दिवाली वगैरह, तो उनमें अपना क्या है? लौकिक पर्व तो अपना कुछ ऐसा विशेष आयोजन जैसा कुछ है नहीं। आया समझ? बल्कि अधिकांश लौकिक पर्वों में तो गृहीत मिथ्यात्व का पोषण होता है, तो इसलिए वो अपने काम के नहीं। तो वो अपने तो पर्व है नहीं। दूसरा धार्मिक पर्व, तो धार्मिक पर्वों को भी अपन दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कैसे दो हिस्सों में? एक तो तात्कालिक और एक त्रैकालिक। त्रैकालिक जैसे दशलक्षण, अष्टानिका, ये त्रैकालिक पर्व है, ये हमेशा चलते हैं, है ना, ये किसी व्यक्ति से या किसी घटना से संबंधित नहीं। और तात्कालिक पर्व आप जानते हो, जैसे महावीर जयंती, है ना, वीर निर्वाण उत्सव, वीर शासन जयंती, उस दिन विशेष कुछ घटना घटी, कोई विशेष घटना घटी हो, या कोई किसी व्यक्ति से संबंधित अपने तीर्थंकरों के जो पंच कल्याणक हैं, वो सब तात्कालिक पर्व। क्योंकि ये अभी अपन मना रहे हैं, भूतकाल में जो तीर्थंकर हुए उनकी तिथियां तो अपने को मालूम भी नहीं, वो मनाते भी नहीं। वर्तमान के तीर्थंकरों में भी मुख्य रूप से महावीर स्वामी की तिथियों को मनाते हैं। और जो जिनको जैसा विशेष लगे, ऐसे किन्हीं किन्हीं तीर्थंकरों की, पार्श्वनाथ जी की, आदिनाथ जी की, है, शांतिनाथ जी की, इनकी तिथियां मना लेते हैं। बाकी 24 की तो याद भी नहीं रहती लोगों को। फिर भी 24 की उल्लिखित है और उनको मनाते भी हैं, वो सब तात्कालिक पर्व है ना। तो तात्कालिक का मतलब कि तत्काल इसी समय चल रहे हैं, इसी समय वो पर्व चल रहे हैं, वो त्रैकालिक नहीं है, हमेशा रहने वाले नहीं है। आगामी 24 होगी तो नए तीर्थंकर होंगे और नए ही उनके पंच कल्याणक वगैरह की तिथियां होंगी, तो उस समय के लोग वो मनाएंगे। पहले वाले पहले के मनाते थे, हम अभी 24 की मनाते हैं, तो वो तात्कालिक। ठीक है ना। और त्रैकालिक में तो दशलक्षण, अष्टानी का ये अपने त्रैकालिक पर्व है। क्यों? क्योंकि ये किसी घटना से संबंधित नहीं, है ना। ये काफी लंबे समय से इन तीर्थंकरों के पहले से भी देव जाकर के अष्टानिका में पूजन आदि करते ही थे और आगे भी करते ही रहेंगे।
दश लक्षण पर्व हमेशा से मनाया जाता रहा, हमेशा मनाया जाता रहे, तो ये त्रैकालिक पर्व कहलाते हैं। अपने जितने भी पर्व है, अब खास बात कि अपने खाने पीने के पर्व नहीं होते इनमें, तो इसमें तो लोग संयम से रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तात्विक चर्चा करते हैं। ये तो आत्म साधना का पर्व है। लौकिक पर्वों का धार्मिक पर्वों का प्रयोजन तो आत्मा में वीतराग भाव की वृद्धि करने का। तो धार्मिक पर्व होते हैं, पर्व वास्तव में धार्मिक ही होते हैं, लौकिक पर्व कोई पर्व है ही नहीं। वो तो कोई विशेष तिथियां बन गई ऐसे ही, है ना, लोग प्रचलित हो गई है। तो लौकिक तो कोई पर्व होता नहीं है वास्तव में, वो तो समझने समझाने के लिए कह देते हैं ये लौकिक पर्व, ये धार्मिक पर्व। वास्तव में लौकिक पर्व कोई पर्व नहीं। क्यों? क्योंकि पर्व का अर्थ जब अपन पवित्र अवसर करते हैं, तो पवित्र अवसर तो वो धार्मिक पर्व ही है। आया समझ? आत्म स्वरूप में पवित्रता प्रकट करने के लिए विशेष अपन कुछ संयम का साधन करते हैं, कुछ पूजा पाठ वगैरह में लगते हैं, तत्व चर्चा में विशेष समय देते हैं। तो ये पर्वों का प्रयोजन तो यहाँ सिद्ध होता है, यहाँ पूरा होता है। इसलिए अन्य में तो कोई पर्व की बात है नहीं, ये समझना चाहिए। धार्मिक पर्वों का प्रयोजन तो आत्मा में वीतराग भाव की वृद्धि करने का। ये अपना प्रयोजन, ये पर्वों का प्रयोजन अपने में वीतराग भाव बढ़े, राग द्वेष घटे, ये उनका मुख्य प्रयोजन। और राग द्वेष कैसे घटेगा? पांच इंद्रिय के विषय भोग में लग के तो नहीं घटेगा, है ना, संयम की साधना से ही घटेगा। राग द्वेष तो उन्हीं से घटेंगे ना, वीतरागता बढ़ेगी और राग द्वेष घटेंगे, एक ही बात है। तो इसलिए अपन विशेष समय निकालते हैं। समय कहाँ से निकलेगा? कि समय तो अपना 24 घंटे तो होके हुई है। तो एक काम करो कि 24 घंटे में से थोड़ा अपन खाने का समय कम करो, थोड़ा सजने संवरने का समय कम करो, तो अपने आप उधर की प्रवृत्ति घटेगी, है ना। लौकिक फालतू की बातों का समय कम करो, उधर की प्रवृत्ति घटेगी, तो अपने आप ही इधर समय देने लग जाएगा। इधर समय देगा तो कैसे देगा? कि यहाँ पे स्वाध्याय करेगा, चर्चा करेगा, पूजा पाठ भक्ति इत्यादि करेगा, है, आत्म स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश करेगा, समय गति करेगा, ये सब काम होंगे। तो ये आत्म साधना के पर्व है, हमारे सारे ही पर्व आत्म साधना के हैं। लोगों को क्या लगता है कि अपने तो महावीर जयंती तो मिठाई खाने की है? या और दूसरे तो मिठाई खाने के पर्व है, नाचने गाने के पर्व है, उत्साह के पर्व है। अरे आत्म स्वरूप में रमणता में उत्साह बढ़े, ये उत्साह होगा उस पर्व पर। लोगों को उत्साह का अर्थ नाचना गाना खाना पीना ही दिखता है बस, जबकि वो उत्साह नहीं है। असली उत्साह तो आत्म स्वरूप में एकाग्रता से, आत्म स्वरूप में लीनता से ही बन सकता है। और क्या तरीका है बताओ? उसमें उत्साह नहीं दिखता, इसको उसमें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्या कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं, इसमें काहे का उत्साह? जबकि वास्तव में आत्म स्वरूप में रमणता में इसकी कोशिश हो, ये प्रयास करे, आत्मा के प्रति रुचि बढ़ती जाए, ये वास्तविक उत्साह वर्धन है, जो इन पर्वों के माध्यम से अपन सीखते हैं। तो हमारे सारे ही पर्व आत्म साधना के पर्व, चाहे वो महावीर जयंती हो, चाहे महावीर निर्वाण उत्सव, चाहे वीर शासन जयंती हो, चाहे श्रुत पंचमी हो, चाहे अष्टानिका हो, चाहे दशलक्षा हो, इन सब पर्वों को मनाने की विधि अलग अलग नहीं हो सकती। क्योंकि अगर अलग अलग होने लग गई तो फिर तो पर्वों का स्वरूप भी अलग अलग हो जाए। विचार तो करो आप, एक पर्व ऐसा और एक पर्व ऐसा हो सकता है क्या? अगर पर्व सब एक जैसे हैं, महान है, तो उनको मनाने की विधि भी एक जैसी रहेगी। कैसी विधि? कि जिससे वीतराग भाव की वृद्धि हो सके, जिससे राग आदि की वृत्ति टूटे और वीतराग भाव की वृद्धि होती रहे। ये विधि रहेगी, संयम साधना की ही विधि रहेगी, और कोई विधि नहीं है पर्वों को मनाने की। मिठाइयाँ बनाना, है, पुए पापड़ी बनाना, और ये नाचना गाना, ओढ़ना पहनना, सजना संवरना, ये विधि है ही नहीं। ये बिल्कुल भी विधि नहीं। समझ में ही बात? लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज। कैसा चैलेंज? इतना सब पढ़ने सुनने के बाद भी लोगों की प्रवृत्ति रुकती कहाँ है? अभी दश लक्षण में अष्टानिका में कौन है जो तैयार होकर के और सज संवर के नहीं जाए? हैं? जिसको ये तत्व ज्ञान की बात उतरी हो वही नहीं जाएगा, बाकी तो अभी भी वही प्रवृत्ति रहती है। आभूषण वगैरह भी पहनेगा, पहनेगी, जो भी है ना, पुरुष हो महिला हो कोई भी हो,
नए कपड़े उसी समय निकलेंगे। अब फिर वो कहते हैं कि हम शादी ब्याह में तो जाते नहीं, और कहाँ पे पहने थे। लेकिन इनको पहनना जरूरी है क्या? तुम और कहीं नहीं जाते हो तो मंदिर में ही करोगे वो सब काम। हम नहीं कह रहे कि कहीं भी जाओ, लेकिन भाई पर्व जो है, पर्व को मनाने की विधि तो संयम की वृद्धि, वीतराग भाव की वृद्धि जिससे हो, वैसी क्रिया से। वो क्रिया संयम मतलब अपने पर्वों को मनाने की विधि। और वो क्रिया कैसी है? पूजा, भक्ति, स्वाध्याय इत्यादि यही। बल्कि एक बात कहूं कि जिसका जीवन इतना पवित्र हो गया कि उसके दैनिक आचरण में ये सब चीजें आ गई, उसके आम दिनों में और पर्व के दिनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखे। बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत दिख सकता है। थोड़ा बहुत कैसे? कि भाई रोज तो जैसे 2-4 घंटे स्वाध्याय के लिए देता है, पर्व के दिनों में विशेष रूप से और 2-4 घंटे और बढ़ा देगा, उसमें समय ज्यादा देने लग जाए। रोज भी शुद्ध भोजन ही करता था, लेकिन अभी पर्व के दिनों में ये हरित काय वगैरह का त्याग कर दे, या वस्तु भी घटा देगा, या दो में से एक ही समय भोजन करेगा, ऐसे कर लेगा। क्योंकि बहुत अंतर नहीं आएगा उसकी प्रवृत्ति में। आप सोचो कि पर्व के दिनों में और दैनिक रोज के साल भर के दिनों में कोई ऐसा बहुत अंतर आ जाता हो, नहीं आता। जिसके बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है, समझ लेना वो गलत लाइन पर। क्या? जिसकी प्रवृत्ति आम दिनों में और पर्व के दिनों में ऐसी दिखे कि जैसे जमीन आसमान का अंतर, तो समझ लेना बहुत गड़बड़ है इसका नाम। बहुत गड़बड़ कैसे? कि रोज तो ये बाजार में भी जाता है, होटलों में भी जाता है, आलू प्याज भी खाता है, रात को भी खाता है, और पर्व के दिनों में तो बिल्कुल पक्का जैन बन जाता है। बोलो। अरे गलत है इसका, मार्ग ही गलत है। इसने न तो पर्व का स्वरूप समझा, न धर्म का मतलब धर्म कैसे साधा जाए, कैसे अपने जीवन में उतारा जाए, ये भी नहीं समझा। तो बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा। समय ज्यादा लगाएगा, और जितनी अपनी प्रवृत्ति उसमें भी सीमित करेगा, है ना, लौकिक प्रवृत्ति को सीमित करेगा, व्यापार धंधे को सीमित करेगा, इतना करेगा। लेकिन पहले से कोई बिल्कुल ही विपरीत दिखे, ऐसा नहीं होगा। तो कैसे हैं अपने पर्व? भैया हमारे पर्व तो संयम के हैं, खाने पीने के नहीं, नाचने गाने के नहीं, उछल कूद के नहीं। क्या? इनमें लोग बाग पूजा पाठ करते हैं, तात्विक चर्चाएं करते हैं, आत्म साधना का प्रयास करते हैं, आत्म साधना का। धार्मिक पर्वों का प्रयोजन क्या है? तो सीधा जवाब आया, धार्मिक पर्वों का प्रयोजन तो आत्मा में वीतराग भाव की वृद्धि करने का। क्या सोशल एक्टिविटी नहीं होगी तो लोग नहीं जुड़ेंगे? तो सोशल एक्टिविटी ये है ना, ये हम जो कर रहे हैं ये सोशल एक्टिविटी नहीं है तो क्या है? मैं व्यक्तिगत मेरी स्वाध्याय करूं वो व्यक्तिगत एक्टिविटी है। अभी आप सबको लेकर के कर रहा हूं तो वो सोशल ही तो हुई। हमारी सोशल एक्टिविटी तो ये है, पूजा भक्ति स्वाध्याय। ये सोशल एक्टिविटी नहीं है तो क्या है समझ में? ऐसा है। लेकिन लोगों को क्या, वो वही सूझता है दूसरे, कि थोड़ा जुलूस निकालो, बैंड बाजे निकालो, और सबको वहां पे शरबत भी बांटो, आइसक्रीम भी दो। है, महावीर जयंती का बहुत स्वरूप बिगड़ गया। जुलूस निकलते हैं बड़े शहरों में, उसमें देखो कैसी कैसी विडंबना होती है, विपरीतता होती है। अन्य मतियों के जुलूस और हमारे जुलूस में क्या अंतर रह गया? वो भी वहां पे कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम वगैरह सब बांटते रहते हैं, ये भी बांटने लग गए, अंतर क्या रहा? वो उनके नारे लगाते हैं, हम हमारे नारे लगा लेते हैं। इसमें क्या क्या धर्म का साधन हो गया, ये तो बताओ। धर्म का साधन तो संयम की साधना से है, आत्माराधना से। तो उस पर जोर रहना चाहिए ना। हमारे पर्व हमको यही शिक्षा देते हैं। कोई सा भी पर्व हो, कोई सा भी, चाहे वो भगवान का जन्म का हो या निर्वाण का हो, यानी मिलन का हो या बिछोह का हो, है ना, हमारे मिठाई खाने की प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन हमें तो मिठाई खानी है, चक्कर ये है ना, हमें तो मिठाई खानी है। जन्म हो तो भी मिठाई खानी है, और निर्वाण हो जाए तो भी मिठाई। ऐसी खोटी आदत पड़ी हुई। भैया हमारे तो सारे ही पर्व संयम साधना है, संयम साधना। इस पर्व को अष्टानिगा क्यों कहते हैं? ये सीधा सा है वैसे, आप सब लोग समझते हो। अष्ट, अन्निक, अन्नी बोलते हैं दिन को, अन्नी माने दिन, आया समझ में? और अष्ट यानी आठ, 8 दिन का पर्व है इसलिए अष्टानी। 8 दिन का नहीं होता असल में, ये 8 तिथियों का होता है। दिन तो घटबड़ भी जाते हैं। क्या?
जैसे अभी अष्टानी का आएगी ना तो 9 दिन की है, 2 पूनम है इस बार, अपने चैत्र में जो आती है, तो वो 9 दिन का हो जाता है, कभी कभी 9 दिन का हो जाता है ना, कभी 7 तिथियों का भी होता है, लेकिन अपन 8 दिन से कम तो नहीं मनाते। कभी तिथि एक टूट भी जाए मान लो, लेकिन मनाते तो 8 दिन का ही है। देखो इसमें एक सीधा सा नियम है, बढ़ती हुई हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घटती हुई हो तो संख्या तो पूरी करनी। क्या, 8 दिन से कम नहीं करेंगे अपन, तिथियां भले 7 ही आ रही हो लेकिन 8 दिन का मनाएंगे, ठीक है ना। और अगर तिथि बढ़ती हो तो बढ़ती भी मनाएंगे। ये अच्छा विचार है वास्तव में। अच्छा विचार क्यों है कि भाई पर्व के दिन, संयम के दिन ज्यादा होने चाहिए ना, कम क्यों हो, कम नहीं करना कभी। ऐसे ही दशलक्षण में भी होता है, दशलक्षण में मान लो कभी 9 दिन का ही पाटा बैठता है, तो लेकिन 9 दिन नहीं, कम से कम 10 दिन तो अपन कर सकते हैं। 11 हो तो एक्स्ट्रा कोई दिक्कत नहीं, 11 करने में समस्या नहीं, ऐसा। तो 8 दिन तक चलता है, 8 दिन का उत्सव, सो अष्टानी का पर्व। अब देखो उत्सव, उत्सव शब्द से ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 8 दिन का उत्सव, उत्सव कैसा दिखता है लोगों को, रंग बिरंगा, नाच गाना खाना पीना है, बोलो यही उत्सव नजर आता है। अभी थोड़ी देर पहले बात की ना अपन ने, उत्सव क्या है, जिसमें उत्साह की विशेष प्रवृत्ति हो वो उत्सव। कहाँ का उत्साह, कि अपने आत्म स्वरूप में लीनता का उत्साह बढ़े। आया समझ। बनारसी दास जी ने एक छंद लिखा है, दिन दिन करे सत्य को साको, ऐसा ऐसा है वो पूरा छंद, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसमें भी ये है कि प्रतिदिन उसकी निरंतर रुचि बढ़ती जाती है, आत्म स्वरूप के प्रति उत्साह बढ़ता जाता है। क्या, अपने आत्म स्वरूप की तरफ उत्साह बढ़ता जाता है, वही उत्सव है। मुनिराज प्रतिदिन उत्सव मनाते हैं, हर अंतर मुहूर्त में उत्सव मनाते हैं। लोगों को वो उत्सव नजर नहीं आता। लोगों को उत्सव कहाँ पे नजर आता है, जुलूस उलूस और खाना पीना, समाज का भोजन हो, बढ़िया खाना बने, है, वहाँ उत्सव नजर आता। कह रहे वहां तो मरण है, असली उत्सव तो वहां मुनिराज एकाकी वन जंगलों में मना रहे हैं। क्या? और इधर श्रावक भी उनकी नकल पर, अथवा अपने आत्म स्वरूप की, मतलब अपने क्या कहें, आत्म स्वरूप में पवित्रता को लाने के लिए या उसकी वृद्धि के लिए, ये भी पर्व के दिनों में संयम से जो रहता है ये उत्सव है। वो उत्सव जैसा दिखता ही नहीं, उसमें इसको मौत नजर आती है। रागी जीव को ऐसे उत्सव में, असली उत्सव में, असली पर्व में तो मौत नजर आती है, कह रहे कुछ भी नहीं है, देखो नीरस है बिल्कुल, और नीरसता दिख रही है। न खाने पीने की रुचि है, न खाना बना रहे हैं ढंग से, रूखा सूखा ही खा रहे हैं, और व्रत उपवास कर रहे हैं, बिल्कुल मौन से बैठे हुए हैं, ये उत्सव है क्या कोई। कह रहे यही असली उत्सव है भैया। पर्वों को मनाने की दृष्टि पलटो थोड़ी सी। पर्वों में आत्माराधना मुख्य होनी चाहिए, संयम की साधना मुख्य होनी चाहिए, है ना। इसको अलावा, इसके अलावा जो कुछ भी है वो बाकी पर्व मनाने की विधि नहीं है। वो धूमधाम जिसको कहा जाता है, तो धूमधाम वो पर्व मनाने की विधि नहीं। आया समझ। ऐसा है। चलिए तो ये आगे इसमें और देखते हैं अपन, अष्टानिका के संबंध में और चर्चा हो रही है। 2 जने आप में से जो भी पढ़ना चाहें रेज हैंड करें, जिनके पास पुस्तकें हो। हाँ, एक तो सुनील कांत जी हो गए। हाँ, चलिए पढ़िए, आप दोनों पढ़िए, दिनेश और जिनेश। दिनेश पढ़ेंगे ना पहले तो। हाँ हाँ। दिनेश, इस पर्व को अष्टानिका क्यों कहते हैं? ये तो हो गया, इसके आगे वाला पढ़ो। दिनेश, तो यह प्रतिवर्ष कार्तिक में 8 दिन का होता होगा। जिनेश, हाँ भाई। हम्म, बोलिए। हाँ भाई, कार्तिक में तो प्रतिवर्ष आता ही है, पर यह तो वर्ष में 3 बार आता है। अष्टानी का पूजन में कहा है ना, कार्तिक फागुन श्रावण के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जात हैं हम पूजा इह ठाही। कार्तिक सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक, फागुन सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक, और आषाढ़ सुदी अष्टमी से
पूर्णिमा तक वर्ष में 3 बार यह पर्व मनाया जाता है। देवता लोग तो इस पर्व को मनाने के लिए नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, पर हम वहां तो जा नहीं सकते, अतः यही भक्ति भाव से पूजा करते हैं। दिनेश, ये नंदीश्वर द्वीप कहाँ है? तुमने 3 लोक की रचना वाला पाठ पढ़ा था ना, उसमें मध्य लोक में जो असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, उनमें यह 8वां द्वीप है। हम वहां क्यों नहीं जा सकते? तीसरे पुष्कर द्वीप में एक पर्वत है जिसका नाम मानुसोत्तर पर्वत है। मनुष्य उसके आगे नहीं जा सकेगा, इसलिए उसका नाम मानुसोत्तर पर्वत पड़ा है। अच्छा, ऐसा क्या है जो देव वहां जाते हैं? वहां बहुत मनोज्ञ अकृत्रिम स्वनिर्मित पावन जिन मंदिर हैं। वहां जाकर देवगण पूजा, भक्ति और तत्व चर्चा आदि के द्वारा आत्म साधना करते हैं। हम लोग वहां नहीं जा सकते, अतः यहीं पर विविध धार्मिक आयोजन द्वारा आत्महित में प्रवृत्त होते हैं। यह पर्व भारतवर्ष में कहाँ कहाँ मनाया जाता है और इनमें क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है? यहीं तक देखते हैं अभी, यहीं तक देखते हैं। देखो, एक तो जो जो डायलॉग बोलता है वो खुद का नाम नहीं बोलता है ना। ये ध्यान रखना। दिनेश बोलेगा तो दिनेश करके नहीं बोलेगा, जिनेश बोलेगा तो जिनेश करके नहीं बोलेगा। जो डायलॉग है बस वो बोले। खैर, कोई बात नहीं। तो ये जो अष्टानी का पर्व है, ये साल में कितनी बार आता है? क्योंकि बात तो चली थी कार्तिक से, असल में 3 बार आता है। यहाँ पे छंद दिया है, या पूजा का छंद है। अष्टानिका की जो पूजन है नंदीश्वर द्वीप की, उसमें आता है कार्तिक फाल्गुन साढ़ के, साढ़ यानी आषाढ़, कार्तिक फाल्गुन और आषाढ़, अंत 8 दिन माह, यानी इन महीनों के अंत के 8 दिनों। अब थोड़ा सा ये समझना चाहिए, हिंदी महीनों के नाम अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो याद कर लीजिए। आया समझ में? अधिकांश लोगों को याद होंगे वैसा, ठीक है ना। एक बार दोहरा देता हूँ। हिंदी के महीने, अपने जो भारतीय संवत चलता है, संवत्सर चलता है, वो चैत्र से चालू होता है, ठीक है ना। अपने 2 संवत अपन मानते हैं, एक तो वीर निर्वाण संवत, वो कार्तिक की सुदी से चालू होता है, और दूसरी तरफ अपन वीर शासन जयंती से माने तो सावन से चालू, ठीक है। क्रम ऐसा है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़, है ना, सावन भादवा अश्विन कार्तिक, मगशिर पोष माघ और फागुन, ऐसे ये 12 महीने, ठीक है। और 12 महीने जो चलते हैं, इन्हीं के हिसाब से आप देखोगे ऋतुएं सब उन्हीं के हिसाब से चलती है ना, यानी मौसम परिवर्तन वगैरह सब इसके हिसाब से ही चलते। आपको लगेगा कभी तो कि फरवरी में भी ठंड है, या फरवरी में इतनी गर्मी क्यों आ गई। ये सब ये तिथियां जो है, तिथियों के हिसाब से मौसम चला करते हैं, दिन के हिसाब से नहीं चलते। हम जो तारीखें चलाते हैं ये दिन के हिसाब से चलते हैं, और ये जो अपने हिंदी महीने हैं ये तिथियों के हिसाब से, तिथियां चलती है चांद से। इनको बोला जाता है चांद्र मास। चांद्र मास यानी चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से चलना। वो दिन नहीं गिने जाते, तिथियां गिनी जाती है उसमें, माने चंद्रमा की कला कैसी है उस हिसाब से। खैर, वो तो मौसम वगैरह की बात है। अब इसमें हर एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। अपने यहाँ पे हिंदी प्रांतों में कृष्ण पक्ष पहले गिना जाता है और शुक्ल पक्ष बाद में गिना जाता है। आया समझ में? माने महीना शुरू होगा पूनम के बाद वाली एकम से, जब चंद्रमा पूरा होगा, और बीच में आते आते बिल्कुल चंद्रमा गायब हो जाएगा, और फिर से वापस से चंद्रमा की कलाएं बढ़ने लगेंगी, तो पूर्णिमा तक पहुंचेगा। तो पूर्णिमा पे महीने का समापन होता है। हिंदी प्रांतों की बात कर रहा हूँ। हिंदी प्रांत क्यों बोला? क्योंकि गुजरातियों में पूनम से शुरू करते हैं, मतलब शुक्ल पक्ष से शुरू करते हैं। खैर, है ना, ये तो एक सामान्य बात है। तो अब अंत के 8 दिन कौन से हुए? मैंने ये बात इसीलिए बताई क्योंकि अंत के 8 दिन कौन से पकड़, कृष्ण पक्ष के या शुक्ल पक्ष के? ये शुक्ल पक्ष, है ना। कृष्ण पक्ष से तो महीना प्रारंभ है, तो कृष्ण की एकम से महीना प्रारंभ होता है, बीच में 15वें दिन अमावस आती है, फिर शुक्ल पक्ष की एकम चालू होती है, उसके बाद फिर चंद्रमा बढ़ता 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 पूर्णिमा तक पहुंचता है, वो पूर्णिमा पे महीने का समापन होता है। तो अंत के 8 दिन का मतलब हो गया शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लगा के शुक्ल पूर्णिमा।
पूर्णिमा में शुक्ल जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, पूर्णिमा का मतलब ही शुक्ल होता है। ठीक है, तो सुदी अष्टमी से सुदी पूर्णिमा तक ये पर्व होता है। कब कब होता है? कि कार्तिक, फागुन और आषाढ़, है ना? कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़, ये तीन है। तो पहला कौन सा? कि पहला दूसरा है नहीं, अनादिकाल से चला, इसलिए इसमें यूं मत समझना ये पहले वाला ये मुख्य है। ये 3 बार आता है और तीनों बार ही यूं समझ लो मौसम चक्र का परिवर्तन भी इसी के साथ होता है। एक और मजे की बात बताऊं, हम जो भोजन में मर्यादा देखते हैं वो ऋतु अनुसार मर्यादा अष्टानिका से ही चालू होती है। माना अष्टानिका से ही वो बदल जाता है पूरा का पूरा। जैसे अभी सर्दी में अपन 7 दिन का आटा, है ना, 7 दिन का आटा काम में लेते, 7 दिन तक की मर्यादा आटे की है। तो सर्दी में कब तक चलेगी ये मर्यादा? कि ये सर्दी के बाद में जो अष्टानिका आ रही है वहां तक चलेगी। यानी जो अभी अपने चैत्र के महीने में, मार्च में आएगी ना, अभी अगले महीने आ जाएगी, तो चैत्र के महीने में जो अष्टानिका है, होली के पहले, होली के पहले जो अष्टानिका है वहां पे वो मर्यादा बदलेगी। उसके बाद गर्मी वाली मर्यादा चालू होगी, तो 5 दिन की हो जाएगी। फिर ये कहाँ तक चलेगी? कि आषाढ़ तक। तो आषाढ़ के अष्टानिका तक वो मर्यादा रहती है, और उसके बाद फिर तो सावन लग जाता है, बारिश का मौसम चालू हो जाता है ना। तो ऐसे फिर वो मर्यादा चलती है दिवाली तक, ऐसे। तो ऐसे ये 3 बार आती है। दशलक्षण भी 3 बार आते हैं, लेकिन लोगों को, अधिकांश लोगों को मालूम नहीं। दशलक्षण भी 3 बार आते हैं, माघ, चैत्र और भादवा, है समझ में? माघ, चैत्र और भादवा, ये 3 महीने, माघ, फागुन और चैत्र, ये तो कंटिन्यू पर्वों के हैं अपने। अभी भी पर्व चल रहे, 16 कारण चल रहे हैं, है समझ में? माघ में 16 कारण दशलक्षण दोनों आते हैं, फिर फागुन में अष्टानिका आ जाती है, उसके बाद फिर चैत्र में फिर से 16 कारण दशलक्षण आ जाते हैं। ये 3 महीने तो कंटिन्यू पर्व के, ऐसा समझना चाहिए। तो कार्तिक में तो प्रतिवर्ष आता ही है, पर ये तो वर्ष में 3 बार आता है। अष्टानिका पूजन में ये लाइनें हैं ही सही। कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जात हैं। सुर यानी देव, ये देव लोग वह नंदीश्वर में जाते हैं, वहां पूजा करते हैं। और हम पूजे यह ठाही, हम यहीं पर इसी जगह पर पूजन आदि करते हैं, नंदीश्वर द्वीप की और अष्टानिका की। सिर्फ पूजा नहीं करते हैं, बल्कि उस माध्यम से अपने भावों को पवित्र बनाने का प्रयास, अपने आत्म स्वरूप की लीनता का, आत्मा आराधना का उपाय कर। दशलक्षण और अष्टानिका को मनाने की अलग अलग विधि है क्या? कोई अलग विधि नहीं है, वही काम करना है। ज्यादा से ज्यादा आप आपकी पूजाएं बदल लो, अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान कर लोगे, दशलक्षण में दशलक्षण विधान कर लो, करोगे तो पूजा ही है। भाई शुभ भाव में तो लगाना है ना वो समय, कुल मिला के। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा प्रश्न आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ। कोई अष्टानिका में दशलक्षण विधान करे तो दिक्कत है क्या? यह 10 लक्षण में कोई सिद्ध चक्र विधान करे तो कुछ अलग है क्या? गलत है क्या? लेकिन अगर आप करोगे तो लोग उंगली उठाने लग जाए, अरे ये तो अभी कर रहा है, ये तो अष्टानिका का काम है। कह रहे भैया पर्व मनाने हैं ना, संयम की साधना करनी है, वहां शुभोपयोग में समय ज्यादा देना, किसी भी माध्यम से दो, फर्क क्या पड़ता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबके समाज से आप बिल्कुल विरुद्ध जाके काम करो, वो बात नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा दृष्टिकोण व्यापक रखें। उद्देश्य क्या है? और 10 लक्षण विधान का क्या उद्देश्य है? सिद्ध चक्र विधान का क्या उद्देश्य है? कि उद्देश्य तो यही है कि संयम की वृद्धि हो, आत्म स्वरूप की साधना हो, यही उद्देश्य है ना। तो वो तो कैसे भी करो, फर्क क्या पड़ता है? आड़े दिनों में नहीं कर सकते क्या? आड़े दिन माने बिना पर्व के दिनों में कर सकते हैं, वो तो अपने ऊपर है समझ। तो पूजन आदि वो होगी ही सही, स्वाध्याय आदि भी होगी ही सही, जैसा भी आपको नियम संयम से रहना है वैसा रहना ही है। तो कोई अलग विधि नहीं, 10 लक्षण की विधि अलग और अष्टानिका की विधि अलग नहीं है। आया समझ में? ये तो हमारे ऊपर है कि हम क्या क्या करते हैं उस समय। और एक और चीज बता देता हूँ, कार्तिक की अष्टानिका मुख्य है और बाकी की दोनों मुख्य नहीं है, ऐसा भी मत समझ। जैसे 10 लक्षण के साथ तो हो ही गया ना, लोगों को वो भादवे में आने वाले 10 लक्षण ही याद है, माघ और चैत्र के महीने में 10 लक्षण आते हैं उसकी तो कोई वो है ही। टोडरमल जी ने लिखा है ऐसा कि किसी पर्व के दिनों में तो बहुत संयम साधन आदि करता है और किसी में नहीं करता है, ऐसी विपरीत प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। मोक्षों प्रकाशक में आएगा क्या, कभी तो इसका आचरण बहुत अच्छा रहता है और कभी नहीं रहता, ऐसा नहीं होना चाहिए।
भाई पर्व तो पर्व है। अच्छा, और एक और चीज, पर्व उन तिथियों से है ही नहीं, पर्व तो हमारे भावों से है। उन तिथियों में ये थोड़ा सा एक दिमाग में ऐसी मानसिकता बन जाती है कि हाँ चलो पर्व आ रहे हैं तो अपन एक विशेष रूप से धर्म साधन करें, इतनी मात्र उनकी उपयोगिता है। नहीं तो उन्हीं तिथियों में दुनिया भर में तमाम तरह के पाप भी हो रहे, उन्हीं तिथियों में आत्म साधना करने वाले आत्म साधना भी कर रहे। तो तिथियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आया समझ में? तिथियां कोई पवित्रता नहीं लाती है, तिथियों में कोई पवित्रता है भी नहीं, वो तो अपने भाव है। उन तिथियों के माध्यम से, उस बहाने से हम हमारे आत्म साधना का एक प्रयत्न कर लेते हैं। समझ में ही बात? ऐसा है। क्या कह रहे हैं? हाँ, धर्म करने के लिए कोई समय तो निश्चित है नहीं, कोई ये तो मना तो नहीं किया गया कि अभी मत करो, अष्टानिका में ही करना। आपको अभी भाव आ रहा है तो अभी कर लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। मुनिराज तिथि देख करके लीन होते हैं क्या आत्मा में? उनके तो रोज एक जैसा ही काम है, रोज एक जैसा। उनके तो क्या दशलक्षण, क्या अष्टानिका, और क्या दूसरे सामान्य दिन, सब एक ही दिन। हाँ, आया समझ में? सारे एक जैसे। तो जैसे जैसे धर्म मार्ग में आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे इसके जीवन में संयम आदि की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसके उन दिनों का अंतर खत्म होता जाता है। क्या, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि पर्वों में तो विशेष आचरण करता है और बाकी दिनों में बिल्कुल उससे विपरीत चलता है। तो जिसके जीवन में पर्व के दिनों में और आड़े दिनों में अंतर नजर आए तो वो गड़बड़। और जैसे जैसे जीवन में धर्म का क्या कहें, धर्म का प्रसार ज्यादा होता जाएगा अपने जीवन में, वैसे वैसे आपकी प्रवृत्ति में अंतर बहुत कम होता जाएगा। अब बहुत अंतर नहीं बचेगा फिर पर्व के दिन और सामान्य दिन में इसकी कैसी प्रवृत्ति होती। समझ में आ रही बात? जैसे अभी आप में से अधिकांश लोग सामान्य दिनों में भी अभक्ष भक्षण नहीं करता, पर्व के दिनों में भी नहीं करता। आया समझ? तो अंतर कहाँ आता है? अंतर इतना आता है कि सामान्य रूप से जो भक्ष्य पदार्थ हम काम में लेते हैं उनको भी और सीमित कर देते हैं, हरितकाएं छोड़ देते हैं, या और वस्तुएं भी छोड़ देते हैं, खाने पीने का समय भी घटा देते हैं, ये कर लेते हैं। तो बहुत अंतर नहीं आया ना? बहुत अंतर नहीं आ रहा है तो समझना कि गाड़ी लाइन पर है। और अगर अंतर बहुत ज्यादा दिख रहा है सामान्य दिनों और पर्व के दिनों में, तो समझ लेना बिल्कुल विपरीत प्रवृत्ति है इसकी। ऐसा है। तो फिर पर्व के दिनों में अच्छा आचरण करें कि नहीं करें? कह रहे वो तो करना ही, बात तो ये है कि सामान्य दिनों में भी तेरा आचरण अच्छा होना चाहिए। ऐसा। तो कार्तिक सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक, फागुन सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक और आषाढ़ सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक वर्ष में 3 बार ये पर्व मनाया जाता है। देवता लोग तो इस पर्व को मनाने के लिए नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, पर हम वहां तो जा नहीं सकते, अतः यही भक्ति भाव से पूजा करते हैं। देखो एक बात और चलती है कि दशलक्षण पर्व मनुष्यों का और अष्टानिका जो है वो देवों का। समझ में ही बात है क्या? ऐसा ये वास्तव में ऐसा है नहीं, लेकिन एक ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है कि अष्टानिका में देवों का वर्णन आता है, ये देव वहां जाकर के पूजन आदि करते हैं, अपना धर्म साधन करते हैं। उनकी नकल पर हमें शक्ति नहीं है ना, हम पूजे यहीं ठाई। आया समझ में? हम वहां नहीं जा सकते तो हम यहाँ पे पूजा करते हैं, उनकी नकल पर हम अष्टानिका मनाते हैं। अब इससे विपरीत कल्पना करो, दशलक्षण वो मनुष्यों के, क्योंकि दशलक्षण वास्तव में मुनिराज के जीवन में प्रकट होते है ना, मुनिराज तो मनुष्य होते हैं ना, तो मनुष्यों के पर्व दशलक्षण है। ठीक है, तो देवता भी हमारी नकल पर दशलक्षण मनाते होंगे, ये विचारने की बात है। आया समझ में? हमें ये समझना चाहिए जैसे हम उनकी नकल पर अष्टानिका मनाते हैं, जैसे ही वो हमारी नकल पर दशलक्षण मनाते हैं। और खैर नकल वकल कुछ भी नहीं है, ये तो ठीक है, एक बहाना है। या अपने आत्माराधना का, अपने जीवन में पवित्रता लाने का एक बहाना है, तो अच्छी बात है। किसी की नकल पे भी अगर पवित्रता है तो क्या बुरा है उसमें? अच्छी चीज की नकल कोई बुरी नहीं होती, वहां दुरुपयोग का भाव नहीं। बोलिए। सर ये देवों के बारे में तो ऐसा कथन है कि उनको अपना मूल शरीर अपनी प्लेस पे छोड़ के जाना होता है। तो ये नंदीश्वर जाते हैं उस समय भी मूल शरीर छोड़कर ही जाते हैं वहां पे देखो वो भोगों के सब लिए। देवों का शायद आता है कि नहीं, इस संबंध में मुझे पक्का नहीं है। इंद्र के बारे में आता है वो। इंद्र अच्छा। जो है, हाँ वो अपने मूल शरीर तो उसका सिंहासन पे ही रहता है। जैसे
चक्रवर्ती के बारे में आता है ना, चक्रवर्ती का भी मूल शरीर वो पटरानी के साथ ही रहता है। बाकी रानियों के पास भी जैसे जाता है तो उसका वो मतलब वो उसकी रिद्धि है उसके पास, उस रिद्धि के सहारे जाता है ना। तो ये सभी देवों के संबंध में ये बात है, यानी ये मुझे पक्का नहीं है ना, क्योंकि मेरे पढ़ने में नहीं आया, लेकिन इंद्र के बारे में जरूर है। क्योंकि एक ही समय पे कई आयोजन हो, मान लो पंच कल्याणक भी हो, किसी के किन्हीं तीर्थंकर के कल्याणक हो या कुछ हो, समोसरण तो हमेशा ही लगता है ना, और इंद्र के हाथ में ही वो व्यवस्था होती है। विदेह में तो हमेशा ही लग रहा है ना समोसरण। तो जब इंद्र के हाथ में व्यवस्था है तो ओरिजिनल इंद्र तो सब जगह जाएगा। इंद्र की सीट खाली नहीं होती, ऐसा पढ़ा सुना है। बाकी देवों के संबंध में मुझे कन्फर्म नहीं है। बाकी देवों का भी मूल शरीर वहीं रहता है या क्या, उस संबंध में कुछ विशेष ऐसा पढ़ने में मेरा आया नहीं। दोनों के प्रवचन में ऐसा सुना है कि देवों का तो ऐसा ही रहता है कि उनका मूल शरीर भोगों में रहेगा, और पंचकल्याणक सम्मोचन वगैरह में उनका जो वैक्रिक शरीर जो विक्रिया से दूसरा शरीर बनाते हैं ये वो ऐसा शरीर लगे। लेकर आते हैं। तो प्रश्न हाँ तो ये हो, था कोई कि दिक्कत नहीं। हाँ, अगर मूल शरीर को छोड़ दिया जाए तो सम्यक दर्शन में कोई बाधा थोड़ी है। क्या क्या मतलब? देव अगर मूल शरीर छोड़ करके विक्रिया के जो सम्मोचन में जाता है और वहां अगर सम्यक दर्शन का निमित्त बन मतलब मूल शरीर को छोड़ दे, इसके बाद सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता है उसको? नहीं, क्यों नहीं होगा? वो भाई जीव तो वहां भी है ना, जीव तो वो भी है ही सही। यहाँ से वहां तक उसके आत्म प्रदेश व्याप्त है। ये समुद्घात की विधि है असल में, है ना, ये समुद्घात ही है एक तरह से। रहते हैं ऐसा सुनने में वैसा पढ़ा था मैंने किसी प्रवचन के विद्वान के प्रवचन में सुना भी। प्रदेशों का उनका वो बना रहता है यूं हाँ, मूल वो शरीर। अलग नहीं होता है, अलग नहीं होता है, वो कंटिन्यू पूरे यहाँ से जुड़े हुए रहता है ना, वो जुड़ा हुआ ही रहता है, अलग नहीं होता कभी भी। ये बात तो सही है ना। और अगर ऐसा हो भी सही, मतलब देव मूल शरीर छोड़ के जाते भी तो अपने को कोई बाधा नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समोसरण में भी कोई सम्यक दर्शन में भी उसको कोई बाधा नहीं आएगी। सम्यक दर्शन में भी कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि उपयोग तो है ही सही वहां पर। ऐसा नहीं है कि उपयोग नहीं है ना, जान तो रही है वहां पे उपयोग भी उधर लगा हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको मेरा ऐसे भी प्रश्न समझिए। यही था भाई साहब, ये इसी से रिलेटेड है। ये जो हाँ, सम्यक दृष्टि, अगर वो सम्यक दृष्टि देव इन नंदीश्वर दीप जाकर के भगवान की अगर पूजन करते हैं, तो वो सम्यक सारे ही देव सम्यक दृष्टि होते हैं क्या? नहीं क्योंकि ऐसा भी कहना है कि वो मिथ्या, वो कुल देवता मान करके भी पूजन करते हैं, तो वो सिर्फ भवनवासी देवों के लिए ही आता है क्या, भाई, कि स्वर्ग के सारे देव देव भी वहां पे, होते हैं? सारे देव सम्यक दृष्टि नहीं होते, है ना। भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, सम्यक के सन्मुख भी होते हैं। तो ये जो बड़े देव होते हैं ना, अब ये तो वहां जाते ही हैं, और छोटे देवों को उनकी आज्ञा भी माननी पड़ती है। जैसे आप शिविर में गए तो आपके बच्चों को भी लेकर के गए, वो टाल थोड़ा सकते हैं आपकी बात। तो बस उसी तरह से वो भी ले जाते हैं। उस बहाने किसी किसी देव की होनहार अच्छी होती है तो वहां से सम्यक दर्शन लेकर के लौटता है। किसी की नहीं भी होती है तो बस नाच गा के पूजा करके आ जाता है। ऐसा समझना, सभी सम्यक दृष्टि देव जाते हो ऐसा नहीं समझना। क्योंकि देखो, क्षयोप शमिक सम्यक दर्शन तो वैसे भी एक ही भव में कितनी बार हो करके छूट जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो सारे ही देव वहां सम्यक दृष्टि जाते हो ऐसा नहीं, है ना। हाँ, बाकी फिर वो इंद्र वगैरह मिथ्या जो है दृष्टि उनको देव, सम्यक दृष्टि होता है। फिर जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं तो वो उनको सच्चे देव शास्त्र गुरु मानकर पूजा करते हैं, सच्चे देव मानकर करते हैं, या अपने कुल देवता मानकर करते हैं फिर? आपके मंदिर में सभी पूजा करने वाले देव का सही स्वरूप जानते हैं क्या? बस वैसे ही है। कोई कैसे माने इसके ऊपर कोई पाबंदी थोड़ी ना है, मान्यता तो उसकी खुद की व्यक्तिगत है ना। ये जरूर है कि वहां पे जाते हैं देव, पूजा वगैरह करते हैं, उनमें से अधिकांश जो बड़े देव हैं, जो बड़े हैं, समझदार हैं, तो सम्यक दृष्टि होती है, और अधिकांश जैन दर्शन के अनुयायी हो जाते हैं, जैन धर्म के अनुयायी हो जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए, है ना। ऐसी बात, क्योंकि सारे देव ऐसे जा करके और सम्यक दृष्टि हो जाए तो देवों में तो कोई मिथ्या दृष्टि बचेगा नहीं, जबकि ऐसा होता है ना। देखिए, तो इस पर्व को मनाने के लिए देवता लोग तो वहाँ नंदीश्वर द्वीप जाते हैं और हम वहां पे नहीं जा सकते, तो यहीं पे भक्ति भाव से पूजा कर। अब नए लोगों के सामने ये कहा जाए कि वहां नहीं जा सकते, ऐसा क्या है वहां पर, है? कहाँ पे है वो? तो नंदीश्वर द्वीप कहाँ पे है? कि तीन लोक का जो पाठ अपन ने पढ़ा था, उसमें मध्य लोक में जो असंख्यात द्वीप और समुद्र है, उनमें ये 8वां द्वीप है।
8वां द्वीप है। इसके पहले 7 समुद्र और 7 द्वीप आ जाता है। अपना जम्बू द्वीप है, फिर धातकी खंड है, फिर वो है पुष्करवर द्वीप है। ऐसे ही फिर आगे आगे चल के 8वां ये नंदीश्वर द्वीप है। ठीक है, हम क्यों नहीं जा सकते वहां पे? हम इसलिए नहीं जा सकते कि तीसरे पुष्कर द्वीप में पुष्करवर है, तो उसमें एक बीचों बीच पर्वत है, इसका नाम मानुषोत्तर पर्वत है ना। ये जो अपनी संरचना है ना, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र वगैरह, विजय क्षेत्र वगैरह, ये उस मानुषोत्तर तक ही है। मानुषोत्तर के आगे तो पूरा प्लेन है। क्या मानुषोत्तर के आगे प्लेन है? मतलब यूं समझो कि वो जो पुष्करवर द्वीप है उसमें अंदर अंदर की तरफ, अंदर अंदर की तरफ ही ये 6 खंड और ये 7 पर्वत वगैरह इनकी रचना है। उस मानुषोत्तर के बाहर तो सपाट है, वहां ऐसा विभाजन नहीं है इस तरह का। तो वहां पे एक बहुत बड़ा सारा पर्वत है, मानुषोत्तर नाम है उसका। नाम ही मानुषोत्तर इसलिए रखा गया कि मनुष्यों के आगे, है ना, मानुष उत्तर, मनुष्यों के आगे, यानी मनुष्य इससे आगे नहीं जा सकता। मनुष्यों के आगे का पर्वत, मनुष्य उसके आगे नहीं जा सकेगा, इसलिए उसका नाम मानुषोत्तर पर्वत पड़ा है। कि किसने रखा है नाम? कि रखा क्या है ये तो पर्वत है ना, और अनादिकाल से ऐसा ही है, तो शुरू से ऐसा ही नाम है इसका, मानुषोत्तर। मतलब वो तर्क पूर्वक नाम दिया गया कि मनुष्य इसके आगे नहीं जाते, इसलिए मानुषोत्तर। वहां ऐसा क्या है जो देव वहां पे जाते? कि वहां बहुत मनोज्ञ अकृत्रिम 52 जिन मंदिर, 52 चैत्यालय है, एक एक दिशा में 13-13 है। आया समझ में? बीचों बीच वो अंजन गिरी है, उसके चारों तरफ दधिमुख है, और हर दधिमुख के दोनों कोनों वहां जो वो क्या बोलते हैं, उसके चारों जो वन है, उन वनों के दोनों कोनों में, बाहर की साइड के दोनों कोनों में रतिकर पर्वत है। ऐसे वो पर्वत है। आया समझ में? तो 32 तो आपके रतिकर पर्वत हैं, और 16 आपके दधिमुख पर्वत हैं, और 4 आपके क्या नाम है उसका, अंजनगिरी। ऐसा। और अंजनगिरी का आकार मालूम कितना है? सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत जितना है, सुमेरु जितना नहीं। बाकी के 4 जो मेरु हैं 84,000 योजन के, तो 84,000 योजन जितना ही वो एक एक अंजनगिरी का आकार है। सुमेरु जरूर 1 लाख योजन का है, बाकी वो 84,000 योजन के तो वो भी। और हर एक पर्वत पर, ये 52 हो गया ना, तो हर एक पर्वत पर एक एक अकृत्रिम चैत्यालय की रचना है, अकृत्रिम जिनालय की रचना है ना। और अकृत्रिम जिनालय बहुत बड़ा होता है। अपना जो सबसे बड़ा नगर समझ लो, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? दिल्ली, बंबई जो भी है, कलकत्ता होगा, तो वो सब, उन सबसे बड़ा वो अकृत्रिम चैत्यालय अकेला, इतना बड़ा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि 500 धनुष की एक एक प्रतिमा, 500 धनुष की एक एक प्रतिमा पद्मासन, पद्मासन प्रतिमा। तो 500 धनुष ऊंची, तो 500 धनुष ही चौड़ी भी समझना। और फिर कोई ऐसा तो है नहीं कि फिक्स उतना ही जितना ही रहेगा उसको। जैसे मान लो अभी मैं इस हॉल में बैठा हूं, तो मेरी हाइट जो है, तो ये हॉल की हाइट मुझसे कम से कम 2 गुनी तो होगी सही। इससे ज्यादा मतलब इससे कम तो नहीं रहेगी, चौड़ाई भी मुझसे ज्यादा ही रहेगी। तो ऐसी प्रतिमाओं के 108 प्रतिमाएं तो गर्भगृहों में है। इतने 108 तो गर्भगृह बना लो, उसके बाद फिर उसका पूरा वर्णन है, वो सारी चीजें बनेंगी। और सिर्फ वो जिनालय नहीं है, जिनालय के आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। जिनालय के आगे बाहर भी बहुत सारी प्रतिमाएं होती, सिर्फ 108 तो अंदर गर्भगृह में होती। इसके अलावा बहुत सारी प्रतिमाएं बाहर भी होती है, जिनका भी आकार बहुत होता है, अरहंतों की, सिद्धों की, ऐसे छोटे छोटे पर्वत वगैरह ये सब बने रहते हैं। इसका वर्णन आपको त्रिलोक सार में, आखिर का प्रकरण है, वहां पे मिल जाएगा। त्रिलोक सार में टोडरमल जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की है इसकी। हाँ, जैन शासन ही जैन शासन है सब जगह, क्या मिलेगा वहाँ? भाई जो वस्तु व्यवस्था है, वस्तु व्यवस्था में तो वही बातें मिलेंगी ना जो वस्तु व्यवस्था बताने वाले दर्शन में होंगी। अलग बात मिले कैसे? क्योंकि अलग बात वस्तु व्यवस्था के अनुकूल है ही नहीं। जैन शासन का वास नहीं है, वस्तु व्यवस्था का वास। जैन शासन में वस्तु व्यवस्था का वास, इसलिए हमको सब जगह जैन दर्शन की जय नजर आती। ऐसा है। देखो, तो वहां पे ऐसे 52 जिन मंदिर हैं, वहां जाकर देवगण पूजा, भक्ति, तत्व चर्चा आदि के द्वारा आत्म साधना करते हैं। वहां जाके करते हैं।
देखो अब एक चीज विचारणीय है, देव जहां रहते हैं ना विमानों में, अकृत्रिम चैत्यालय तो वहां भी बने हुए हैं, वहां पर भी बने हुए हैं। फिर देवों को क्या जरूरत पड़ी जो अपने विमानों को छोड़ करके वहां 8वें द्वीप में गए हैं, और 8 दिन वहां पूजा भक्ति वगैरह की और ये सब किया, कि घर बैठे बोर हो गए होंगे। हैं? ये बोर वोर नहीं होते हैं, ये तो एक सहज थोड़ा सा अपने स्थान से बाहर निकलने का भाव इसलिए भी आ जाता है कि दूसरी जगह पे वो व्यर्थ के, जैसे इसको यूं समझ लो, हालांकि अपनी और देवों की एक जैसी तुलना नहीं की जा सकती। जैसे हम घर में बैठ करके स्वाध्याय करें और मंदिर में बैठ करके स्वाध्याय करें, दोनों में अंतर है या नहीं? कि घर में तो घर वालों की आवाजें भी होंगी, है ना, चिल्ला चोट भी होगी, और पांचों इंद्रिय के विषय भोग घर में है, खाना पीना उछल कूद नाच गान सब घर में तो होता ही है। समझ में ही बात? तो वो वैसी शांति नहीं होती घर में। हालांकि घर में भी अपन कर लेते हैं स्वाध्याय, लेकिन जैसी बंद करके और जैसी शांति पूर्वक मंदिर में होती है वैसी वहां नहीं होती। ठीक ऐसा ही वहां भी हिसाब समझ लो क्या, क्योंकि वहां पे दूसरे देव भी हैं और भी हैं। हालांकि सबके अपने अपने निवास और सारी बातें हैं, लेकिन ठीक है वहां पे थोड़ा उनको ज्यादा शांति मिलती है, ज्यादा उनको वहां पे अनुकूलता रहती है धर्म साधन की, तो वहां पे ऐसे पर्व के दिनों में उधर चले जाते हैं। ऐसा है। तो देव लोग भी वहां पे जाते हैं। हाँ, तीर्थ यात्रा भी समझ लो कि तीर्थ यात्रा का ही लोग है और कुछ नहीं, है ना। जैसे मनुष्य तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, ऐसे ही वो उनकी भी तीर्थ यात्रा है। तो ऐसे 52 जिन मंदिर है वहां जाके ये आत्म साधना करते हैं। हम लोग वहां नहीं जा सकते, अतः यहीं पर विविध धार्मिक आयोजनों द्वारा आत्महित में प्रवृत्त होते हैं। हमारी प्रवृत्ति वहां नहीं हो पाती है बराबर ढंग से, तो हम यहीं पे ही कर लेते हैं। देखो अब आगे प्रश्न है कि ये पर्व भारतवर्ष में कहाँ कहाँ मनाया जाता है और इसमें क्या क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं, इसके आगे का पढ़ते हैं। दो जने कोई भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़िए, समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं ही पढ़ देता हूँ फिर तो समय हो जाए। ये पर्व भारतवर्ष में कहाँ कहाँ मनाया जाता है और इसमें क्या क्या होता है, क्योंकि देखो लोगों के दिमाग में तो ये रहता है ना कि किसी क्षेत्र विशेष के पर्व अलग अलग होते हैं। जैसे राजस्थान में तीज त्योहार ज्यादा मनाए जाते हैं, तो ये यहाँ जो तीज वगैरह होती है वो तो अन्य जगह नहीं मनाई जाती, ठीक है ना। लौकिक पर्वों की बात कर रहे हैं। ऐसे ही और भी हैं, धार्मिक रूप, धार्मिक के नाम पर भी बहुत से पर्व ऐसे चल पड़े जो कुछ कोई समाज विशेष के लोग ज्यादा मनाते हैं, कोई समाज विशेष के नहीं मनाते। तो ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है? अष्टानिका में भी ऐसा है क्या? अरे भैया ये तो सारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और भारतवर्षी क्यों, इसको तो देवलोग भी मनाते हैं। हाँ? ये तो पूरे 8वें द्वीप तक मनाया जाता है, नंदीश्वर द्वीप तक। सारे भारतवर्ष में जैन समाज इस महापर्व को बड़े ही उत्साह से मनाता है। अधिकांश स्थानों पर सिद्ध चक्र विधान का पाठ होता है। पहले तो यही पद्धति थी, अष्टानिका माने सिद्ध चक्र, अष्टानिका है माने सिद्ध चक्र विधान। ये भी एक पता नहीं कैसा क्या चल पड़ा। वो इसलिए चल पड़ा कि उसमें भी 8 पूजाएं हैं और यहाँ 8 दिन मिल जाते हैं। तो उन्होंने सोचा 8 पूजाएं रोज तो कर नहीं सकते पूरी आठों के आठों, तो एक काम करते हैं 8 दिन का पर्व जो है तो अष्टानिका मिल गया, तो अष्टानिका के साथ वो चीज जोड़ ली। अधिकांश स्थानों पर सिद्ध चक्र विधान का पाठ होता है। बाहर से विद्वान बुलाए जाते हैं, उनके आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचन होते हैं। ये होता है, आज भी होता है। तीनों अष्टानिका में विद्वानों को बुलाया जाता है, स्वाध्याय होती है, पूजन विधान इत्यादि सभी कार्यक्रम होते हैं। एक तरह से सब जगह जैन समाज में धार्मिक वातावरण छा जाता है। सब जगह लोगों में धर्म के प्रति उत्साह भी रहता है और धार्मिक वातावरण बन जाता है, जैसा 10 लक्षण में होता है। अच्छा एक चीज है, 10 लक्षण लोग 3 बार मनाए या नहीं मनाए, अष्टानिका जरूर 3 बार मनाते। ऐसी प्रवृत्ति एक चल पड़ी। होना तो ये चाहिए कि सभी पर्व के दिन समान है, सभी पर्व मनाओ, क्या दिक्कत है? क्योंकि आत्म साधना की तो पर्व है, और उसका जिसका जीवन अच्छा है उसे बहुत फर्क पड़ता ही नहीं, बहुत फर्क पड़ता ही नहीं है कि आज ये पर्व है, आज ये पर्व है। अरे 3 महीने तो लगातार ही ये पर्व है, 3 महीने तो अपने को और संयम से ही रहना पड़े। अरे वो हमेशा ही ऐसे सामान्य संयम से तो हमेशा ही रहता है, इसमें थोड़ा सा और विशेष कर ले। तो एक तरह से सब जगह जैन समाज में धार्मिक वातावरण छा जाता है। ये सिद्ध चक्र क्या है
इसके पाठ में क्या होता है ना? क्योंकि सुनी होगी आपने भी, सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8, है मैना रानी, है फल पायो मैना रानी, ऐसा है ना। सिद्ध चक्र, क्या तुमने कभी सिद्ध चक्र का पाठ नहीं देखा? कि नहीं, कि सिद्ध तो मुक्त जीवों को कहते हैं, जो संसार के बंधनों से छूट गए हैं, जिसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुख प्रकट हो गए हैं, जो अष्ट कर्म से रहित हैं, राग द्वेष के बंधनों से मुक्त हैं, ऐसे अनंत परमात्मा लोक के अग्रभाग में विराजमान हैं, उन्हें ही सिद्ध कहते हैं। सिद्धों की परिभाषा तो आप सबने पढ़ रखी, पंच परमेष्ठी वाले पाठ में पढ़ी ना। तो जो संसार के बंधन से छूट गए, जिनके अब कोई बंधन बाकी नहीं रहा, द्रव्य कर्म नहीं रहे, भाव कर्म नहीं रहे, नो कर्म नहीं रहे, सभी प्रकार के कर्मों से रहित हो गए, कषायों से रहित हो गए, आत्मिक गुण समस्त प्रकट हो गए, और लोकाग्र के, लोक के अग्रभाग में, बल्कि और उस वात वलय में भी ऊपर ही ऊपर, सबसे ऊपर, वहां घुस करके, मतलब वहां पे विराजमान हो गए, लोक के अग्रभाग में विराजमान है, उन्हें सिद्ध कहते हैं। और उनका चक्र माने उनका समुदाय, उसको कहते हैं सिद्ध चक्र। आया समझ में? अपन ने भी रत्नकरण में थोड़े दिन पहले वो पहला अधिकार पूरा हुआ था ना, देवेंद्र चक्र महिमान ममे मानम, है? राजेंद्र चक्र, धर्मेंद्र चक्र, ऐसे शब्द आए थे उसमें। तो चक्र माने क्या? समूह। चक्र माने समूह, तो सिद्ध चक्र माने सिद्धों का समूह। तो सिद्ध भगवान की पूजा, सामान्य एक सिद्ध की नहीं, जितने भी सिद्ध हुए हैं, उन अनंत सिद्धों की पूजा, उनके गुणों का स्मरण करते हुए जो की जाती है, उसका नाम है सिद्ध चक्र पूजन विधान। आया समझ में? ऐसे अनंत परमात्मा लोक के अग्रभाग में विराजमान है, उन्हें ही सिद्ध कहते हैं, और उनका समुदाय ही सिद्ध चक्र हुआ। अतः सिद्ध चक्र के पाठ में सिद्धों की पूजन भक्ति होती है, साथ ही उसकी जयमालाओं में बहुत सुंदर आत्महित करने वाले तत्वोपदेश भी होते हैं, जो कि समझने योग्य। अरे सिद्ध चक्र विधान जो मौजूद है संत लाल जी का, है ना, जो पूजाएं हैं और पूजाओं की जयमालाएं, चाहे अर्घ देखो चाहे जयमालाएं देखो, बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है वो जयमालाएं और सब। तो उसमें ये तत्वोपदेश वाली बात भी आती है, समझने लायक बातें बहुत हैं, बल्कि बहुत से तो छंद ही इतने गजब गजब के हैं कि उनसे सीधे अपने को आत्म स्वरूप समझने में मदद मिलती है, आत्मा का स्वरूप कैसा है वो समझने में मदद मिलती है। अब एक प्रश्न अपने दिमाग में होना चाहिए कि सिद्ध चक्र विधान तो संत लाल जी ने लिखा, तो मीना सुंदरी के समय कहाँ से आए? हैं? लोग क्या समझते हैं कि यही सिद्ध चक्र विधान करा होगा मीना सुंदरी। अरे भाई, सिद्धों का गुणगान, सिद्ध चक्र की पूजा विधान ये उसने किया था। अब उस समय जैसा उपलब्ध होगा, जिस भाषा में होगा, उस रूप में किया था। समझ में ही बात? एक पुराना सिद्ध चक्र भी मौजूद है, सिद्ध चक्र का पाठ मौजूद है संस्कृत, है ना, लेकिन वो भी इतना पुराना नहीं कि मीना सुंदरी के समय का है, तो अभी 2000 साल के अंदर अंदर गई, बल्कि 1000 साल के अंदर गई है। कहने का अर्थ ये है कि सिद्धों का गुणगान उसके अंदर किया जाता है, सिद्धों का गुणगान 8 दिन तक किया जाता है, वो सिद्ध चक्र का विधान कहलाता है। आया समझ में? बोलिए। सर ये पुराण में ये मैना सुंदरी के टाइम का कुछ आइडिया है क्या? कौन से तीर्थंकर के काल में ये हुए होंगे? श्रीपाल, श्रीपाल और मीना सुंदरी का प्रसंग है ना, तो श्रीपाल चरित्र जो आता है ये महावीर स्वामी के पहले के ही थे शायद, क्योंकि श्रीपाल भी मोक्ष गए हैं, तो उनके पहले के ही हैं। उनके बाद तो मोक्ष जाने वाले कम ही है, लगभग उसी समय के या उसके पहले के होंगे, है ना। एग्जैक्ट समय तो अपने को पता नहीं, लेकिन यही समय होना चाहिए, ऐसा कथन आता है। ठीक है ना। और वो आपके उधर वो गुजरात में तो वो है ना, एक कौन सी जगह, ओंगा ओंगा करके कोई जगह है, जहाँ पे वो श्रीपाल का जो जहाज टूटा था, जहाज टूटने के बाद वहां से आए थे, तो वो जिनालय अभी भी बताते हैं कि ये वही दरवाजा है जिसको श्रीपाल ने लात देकर खोला था, ऐसा वहां पे बताते हैं। गुजरात में है एक स्थान, समुद्र के किनारे ही है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, उस जमाने का हो तो भी और नहीं हो तो भी कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, क्योंकि आए थे और वो प्रसंग बना था तो बन गया, हो कोई विशेष बात नहीं। तो 2-2.5 साल तो मानने चाहिए, 2000 में तो कोई शक है ही नहीं, 2.5 वर्ष ही मान के चले, 2.5 साल तो महावीर स्वामी को हो गए, तो उनके पहले का या उनके समकाल का ही समय समझना चाहिए।
ऐसा। चलिए आगे थोड़ा पाठ और बाकी है, और फिर अगला पाठ पार्श्वनाथ भगवान का है, उसकी चर्चा फिर अपन अगली कक्षा में करेंगे, अभी तो समय हो गया। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे तेसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मातु वंदना शत भारी, वंदना शत भारी।